पुराना शहर, तंग गलियां और बीच में एक 3 मंजिला घर, यही था सावित्री देवी का साम्राज्य। उम्र 50 के पार थी, लेकिन व्यवहार किसी सेना की अफसर जैसा। घर में बहू रिया आई तो सबको लगा कि शायद इस घर की हवा बदल जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रिश्ते में कैसी कड़वाहट धीरे धीरे पनपने वाली है। रिया शांत, पढ़ी लिखी और सलीकेदार स्वभाव की थी। वो सोचती थी, नए घर में समझदारी और प्यार से सब आसान हो जाता है। शादी के कुछ दिनों तक सावित्री देवी भी मीठे बोल बोलती रहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये बात खटकती थी कि उनका बेटा आकाश अब माँ से ज़्यादा अपनी पत्नी से बातें करता है, हंसता है और उसके छोटे छोटे कामों में भी मदद करने लगा है। सावित्री देवी को ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक सुबह रिया रसोई में खड़ी थी कि पीछे से सावित्री देवी बोली, आजकल की बहुएं तो बस मोबाइल चलाना जानती हैं, घर क्या संभालेंगी। रिया मुस्कुराकर चुप हो गई, क्योंकि वो नए घर में तकरार नहीं चाहती थी। लेकिन सावित्री देवी की आदत ऐसी थी कि रोज कुछ ना कुछ ताना दे देती। कभी खाने में नमक कम बताती, कभी काम में कमी ढूंढ लेती, तो कभी रिया की पढ़ाई का मजाक उड़ाती। आकाश से जब रिया शिकायत करती तो वो कहता, माँ को आदत है, तुम दिल पर मत लिया करो। लेकिन धीरे धीरे बात दिल पर आने लगी। सावित्री देवी ने घर का पूरा नियंत्रण खुद के हाथ में ले रखा था। किसे क्या खाना है, किस समय बाहर जाना है, कौन किससे बात करेगा, सब पर उनकी नजर रहती थी। रिया और आकाश थोड़े आधुनिक सोच के थे, लेकिन सावित्री देवी चाहती थी कि बहू सिर्फ वही करे जो वो कहें। एक दिन रिया ने कहा कि वो अपनी नौकरी फिर से शुरू करना चाहती है। ये सुनते ही सावित्री देवी भड़क गई। अगर नौकरी करनी है तो फिर ये घर कौन चलाएगा? हमारी बहुएं काम नहीं करती। रिया को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशियों को शुरू में ही मांगना बंद कर दिया था। सावित्री देवी ने रिया को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया। जब भी आकाश घर पर होता, वे बहू की तारीफ करती। रिया काम अच्छा करती है, हमारे घर की रौनक है। और जैसे ही आकाश बाहर जाता, तुमसे कुछ नहीं होता, न काम पूरा न व्यवहार अच्छा, बेटा तो तुम्हारे चक्कर में मुझे भूल गया है। धीरे धीरे रिया मानसिक रूप से टूटने लगी। वो दिन भर काम करती, लेकिन उसे सिर्फ आलोचना मिलती। धीरे धीरे सावित्री देवी ने आकाश के मन में भी बहू के खिलाफ बातें डालना शुरू किया। रिया घर का काम सही से नहीं करती, तुम्हारी पत्नी मुझे इग्नोर करती है, उसकी वजह से घर पहले जैसा नहीं रहा। आकाश भी सोचने लगा कि शायद माँ सही कह रही है। अब हर छोटी बात पर पति पत्नी में झगड़े होने लगे। रिया को लगता था जैसे वो अकेली सिर्फ आरोपों का बोझ उठा रही हैं। एक दिन सावित्री देवी ने रिया पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने आकाश से कहा कि रिया घर का पैसा चुपके से अपने मायके भेजती है, जबकि ये पूरी तरह झूठ था। आकाश बिना पूछे गुस्से में रिया पर चिल्ला पड़ा। रिया स्तब्ध रह गई। उसने कहा, तुम्हें सच जानने में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ माँ की बात पर शक कर लिया। उस रात रिया रोते रोते सो गई। उसे लगा कि इस घर में उसके लिए सम्मान नाम की चीज बची ही नहीं। अगले दिन रिया की ननद घर आई। उसने माँ और भाभी के बीच की टेंशन नोट की। कुछ दिनों तक उसने घर के माहौल का निरीक्षण किया और उसे साफ समझ आ गया कि समस्या रिया में नहीं, बल्कि माँ की पुरानी सोच और असुरक्षा में है। ननद ने आकाश को समझाया, तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम अब उनसे दूर हो रहे हो, इसलिए वो रिया को दोष देती रहती हैं। रिया गलत नहीं है, बस माँ को लगता है वो जगह खो रही हैं। आकाश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि माँ की साजिश ने उसके रिश्ते को कितना नुकसान पहुँचाया है। एक रात आकाश ने माँ से शांतिपूर्वक बात की और कहा कि वो रिया का सम्मान करेगा और सच्चाई समझ चुका है। लेकिन सावित्री देवी को ये स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बहू ने बेटे को उनसे छीन लिया। आखिरकार बात इतनी बिगड़ गई कि रिया ने अलग रहने का प्रस्ताव रखा। आकाश मजबूर होकर मान गया। सावित्री देवी रोती रह गई, लेकिन उनकी अपनी कड़वाहट ने ही घर को बांट दिया था। रिया और आकाश अलग होकर शांत जिंदगी तो जीने लगे, लेकिन रिश्तों में जो दरार सास ने डाली थी, वो हमेशा बनी रही। सावित्री देवी अकेली होकर हर दिन खुद से लड़ती रही, लेकिन अब पछतावा भी उनके खालीपन को नहीं भर पाया। ईगो और नियंत्रण की इच्छा कई रिश्तों को बर्बाद कर देती है। अगर घर में सम्मान नहीं तो प्यार टिक नहीं सकता।
आरोप और साजिशें हर परिवार को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती हैं। एक गलत फहमी अगर समय पर रोकी ना जाए तो पूरा घर बिखेर सकती है। अगर कहानी पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।